war of words played out in Rajya Sabha between Mallikarjun Kharge and JP Nadda after Kharge made a remark against, in fact, the chair. You had JP Nadda objecting and saying the chair has been insulted. Let's play out for you exactly what happened. साहब, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ को अनुरोध कर रहा हूँ माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं मेरा बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे, लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप प्लीज सर नोट अलाउड, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो देखिए प्लीज क्या है आज सर प्लीज माननीय एलओपी लीडर ऑफ हाउस प्लीज। सर आप साहब सर बहुत ही मैं देता हूँ, प्लीज लेट हिम गो प्लीज। सर मैं आपको देता हूँ मौका इसके बाद, प्लीज बोले आप। सर बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इतने तजुर्बेकार लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। ये प्लीज मिस्टर तिरचुशा, प्लीज मैं अलाउ करूंगा माननीय एलओपी कि आप अपनी अपनी सीटों पे जाएं। प्लीज जाएं अपनी सीटों पे। प्लीज टेक योर सीट्स। दिस इज नॉट योर सीट मिस्टर वाइको। प्लीज गो बैक टू योर सीट। नो, आई एम नॉट। गो बैक टू योर सीट। नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट। माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं। सर मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला। मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकारते। सर मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड कर रहे हैं। नो, आई एम नॉट अलाउइंग दैट। प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन। पार्टी के एमपी किया है कर्नाटक। माननीय लीडर ऑफ हाउस प्लीज। अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता
सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपेंड होना चाहिए। थैंक यू। Okay, you heard that full sequence there. Let's bring in Aishwarya Paliwal for more details. Aishwarya, you had Mallikarjun Kharge apologizing soon after JP Nadda objected to the words that he used. But it looks like the BJP also, in fact, will be upping the ante on this issue. Well, definitely, we have seen how it was a president versus president fight taking place in the Rajya Sabha. It was JP Nadda who got up and said the words that are being used by none other than the Congress president, Mallikarjun Kharge, for the chair is something that is not acceptable. And he also said that he is someone who's been in politics for such a long time. He should know what words he can use and what he cannot use. But let me tell you, Akshita, this is something that the BJP will not let go, because they say that this kind of words, this kind of insult, this kind of language cannot be used. And a very combative JP Nadda there we saw. We have seen how JP Nadda has always been making sure that he speaks out whenever he feels that something is not right, and that's exactly what we saw him doing. But yes, Mallikarjun Kharge also said that I apologize, and he said, I'm sorry, I did not mean to hurt you, but if you are hurt, then I'm coming ahead and saying that I am sorry. So an apology was given out there. But the BJP definitely will not let the issue go. A president versus president war, Congress president versus the BJP president in the Rajya Sabha. Akshita. That's right. Aishwarya, we've seen, of course, the war of words playing out. And as soon as Nadda objected, Mallikarjun Kharge also immediately apologizing, but maintaining that the words that he used were in reference to government schemes. And that's where you see, once again, a showdown playing out, with Nadda saying that in whichever context the word has been used, it's simply not okay. Has that comment now been expunged also, Aishwarya? In some time, yes, because we did see that it was also something that JP Nadda said that these kind of comments should be removed, and we are seeing, almost every second day, some of the words that are being used, all those words are being expunged because the parliament has to function in a certain way. This is what we have seen in both the houses taking place, and with regards to that, some of the words that cannot be used, should not be used, are usually expunged. We will see. As the day progresses, some of those words will be expunged. But yes, the Congress party also on their part, Akshita, let me tell you, will say that immediately Mallikarjun Kharge also stood up and he did say sorry. So the Congress obviously will try to say that the sorry came and now the BJP should let this rest. But the BJP definitely will not let it go, because they will say that these words were spoken by none other than the Congress president, Mallikarjun Kharge. So that's something that the BJP will go to town with.